नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एएसबीएसपी के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर से। मेरठ में आपने ऐसा आंदोलन भी किया कि हाई कोर्ट बने मेरठ में। इन सारे मुद्दों को लेकर के अब आपकी क्या वस्तुस्थिति है? देखिए, प्रदेश को हम 4 भागों में बांटना चाहते हैं। प्रदेश बड़ा हो गया है, सरकार का ही प्रचार अभियान चलता है स्वास्थ्य विभाग का कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो फिर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता है? देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग, चाहे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सबकी सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। लेकिन अब ये सत्ता पाने के बाद ये सब भूल जाते हैं। लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश को 4 भागों में बांट करके पूर्वांचल, मध्यांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, 4 भागों में बांट करके देश का विकास चाहती है, विनाश नहीं। आज देख रहे हैं अपहरण तो कुटीर उद्योग हो गया इस सरकार में। अपहरण, कुटीर उद्योग, हत्या, जैसे लगता है कि कोई मेला लगा है प्रदेश में। कोई जिला ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन 2 हत्या तो हो ही जा रही है, कोई ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा हत्या अगर हो रही है तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हो रही है। मंत्री जी, एजुकेशन में जो दिल्ली मॉडल की प्रयोग की चर्चा है, आप भी उसके बड़े पैरोकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली मॉडल को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जो कल मिला था संजय सिंह जी से, कुछ चीज उनसे जानकारी लेने के लिए भी कि आपने ऐसे कैसे कैसे किया, वो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही है। हमारी भी सोच है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की भी वही सोच है जो कांसीराम जी कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग चाहते हैं कि देश और समाज तरक्की तभी करेगा जब उसमें शिक्षा होगी। शिक्षा पे सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोगों का अपना मानना है, जिस दिन सरकार हम लोगों की होगी, स्नातकोत्तर तक गरीबों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। और प्राथमिक विद्यालय में जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम यहाँ होगा। 8 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं सरकारी स्कूल में, भर्ती होगी एक शर्त पे। पहले साल भर्ती होगी, पहले महीने हम आपको 10,000 रुपया देंगे। बेहतर पढ़ाओगे तो दूसरे साल 20,000 महीना देंगे, नहीं पढ़ाओगे तो निकाल देंगे। तीसरे साल बेहतर पढ़ाओगे 30,000 देंगे, चौथे साल पढ़ाओगे 40,000 देंगे। चौथे साल बेहतर रिजल्ट आएगा, पहले साल से परमानेंट करेंगे। मंत्री जी, कहा जा रहा है कि जो आपकी संजय सिंह से मुलाकात हुई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद से, जैसे बिहार में प्रयोग हुआ कि बेस लालू जी का था और फेस नीतीश जी का था उस गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में बेस ओम प्रकाश राजभर का और फेस अरविंद केजरीवाल का, ऐसा कुछ बनने जा रहा है? राजनीति में सब संभव है। बताया आपको ना कि हम अभी रस्सी, डंडा, मच्छरदानी सब जुगाड़ कर रहे हैं। जब लगाने का टाइम आएगा तब बताएंगे कि किस चारपाई पे लगेगा। सर, एक चीज जानना चाहते हैं कि अर्कवंशी और राजभर समाज का, थानों की आपने बात किया, किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी आपको सीओ एसओ रैंक का कोई भी अधिकारी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के लंबे समय से आप आवाज जो आपकी वॉइस बन चुकी है, इस पे आपका क्या कहना है, स्पेशली क्या कहना है? देखिए, इसके पीछे सपा और बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सभी पार्टियां दोषी हैं। जब सत्ता में ही आती हैं तो जैसे सामाजिक न्याय समिति बनी, उसी को लागू कर दिए होते तब भी कुछ न कुछ होते। अब स्थिति क्या है कि इनकी माली हालत, आप जाएंगे अर्कवंशी को देखेंगे, राजभर को देखेंगे, वो बिंदु के 3 बिरादरी की बात बता दूं, इन तीनों पर अध्ययन करिए, तीनों समकक्ष हैं। बिंद का आप खोजिए, सिपाही नहीं मिलेगा। राजभर का खोजिए, नहीं मिलेगा। अर्कवंशी खोजिए, नहीं मिलेगा। BR का खोजिए, बारी का, सब का नहीं मिलेगा। क्योंकि इनमें शिक्षा के लिए इनमें कोई सोच पैदा नहीं किया। जो भी नेता आया, चाहे पार्टियों के लोग, उनका उठा करके दिखा दिया कि देखो, जैसे तीतर नहीं होता है तो तीतर बहेलिया जिलाता है और ले जाके जंगल में तीतर को छोड़ता है और जाल बिछा देता है, दाना फैला देता है। तो जब वो तीतर बोलता है बिरादरी की बोली, तो बहुत सी तीतर आते हैं, चला बिरादर आयल, तो वो तीतर आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। अब फिर बहेलिया सबको लपेट के जाल में लेके चला जाता है। उसी तरह
इस देश में आज़ादी के 74वां वर्ष कल हम लोगों ने मनाई। 74 साल में तीतर पैदा किए गए और ये तीतर जाकर के अपनी बिरादरी में बोले हम असली तुम्हारे नेता ही, हम तुम्हें एकदम राजा बना दे, भले वो कंगाल हो जाए, वो तो राजा हो गए। जो जाके बोला कि हम तुम्हारे बिरादर है, हम तुम्हें राजा बना दे, सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार हम बना दे, ठीका पट्टा तुम्हें दिया दे, भागीदारी दिया दे। लेकिन हुआ गईले के बाद जब ओके मिल गए, MLA बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गया, तो फिर उसको बिरादरी भूल गई, भाड़ में जाए बिरादरी। अब वो जो तीतर पकड़े जाते हैं, बहेलिया पकड़ता है तो ले जाके मार्केट में उसकी मूड़ी कुर्बानी करा देता है। उसी तरह समाज के जो लीडर पैदा हुए, किसी की जबान नहीं खुलती है समाज के हित के लिए। उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश राजभर सदन में 403 विधायक, सदन के अंदर मैं ललकारता हूं, खाली पिछड़ों का वोट चाहिए आपको। क्यों पिछड़ों के अधिकार की बात क्यों नहीं करते हो? यहां बैठे हुए 403 विधायक हैं, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? सिंगल, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस, विरोध है करते हैं सब हमारा। हम कहते हैं कर लो विरोध, चलो क्षेत्र में बता दूंगा 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सामने खड़े हो जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। मंत्री जी, बीजेपी अनिल राजभर को अपने इस खासकर राजभर समाज की जो पॉलिटिक्स है इसमें पोस्टर बॉय के रूप में प्रयोग कर रही है, क्या कहेंगे? हम बार बार बता रहा हूं ना कि पार्टियां तीतर पैदा कर रही हैं। अब आप बताइए, जैसे बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को ले आई, जो व्यक्ति खुद चुनाव हार गया हो उसको आप दिखा रहे हो समाज को दिखाने के लिए ना कि देखो हम बना दिए। बनाया था तो सकलदीप राजभर को, चेहरा देखे हैं आप? कभी आपके चैनल पे वो दिखाई दिए? ये सब आधे कचरे बच्चे हैं, ये सब राजनीति में ये सब बच्चे हैं, अभी राजनीति सीखे हैं। ओम प्रकाश राजभर को 42 साल हो गया यही करते। इसी वजह से आज सीना ठोक के, चाहे जहां रहता हूं, सदन हो चाहे सड़क हो, सीना ठोक के बोलता हूं, कोई माइक लाल आज तक 42 साल में ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है या लुटेरा है। किसी से 10,000 ले लिया, किसी से 50,000 ले लिया, कोई माइक लाल कॉलर पकड़ने वाला आज की तारीख में नहीं। इसी नाते सदन में आज अखिलेश की जबान बंद है, मायावती जी की जबान बंद है, सबकी जबान बंद है, किसी नेता की जबान नहीं खुल रही। पत्रकार भाई भी सही बात बोल दे रहा तो मुकदमा, FIR, जेल। कोई नेता बोल दे रहा तो जेल, अधिकारी बोल रहा तो जेल सही बात बोलने पर। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक के बोलता है, सच कहता हूं। हिम्मत है? इस नाते हिम्मत नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं किसी से रिश्वत नहीं लिया हूं, सीना ठोक के रहता हूं। हिस्सेदारी की लड़ाई है, हिस्सा चाहिए। मंत्री जी, आपके बेटे भी सियासत में है, एक अरुण राजभर पार्टी के प्रवक्ता हैं, दूसरे बेटे भी सक्रिय हैं। परिवार को लेकर के आप क्या कहेंगे सियासत? देखिए, आपने घर बनाया होगा, कोई मकान, उस मकान में किसी को रख दीजिए तो दीवार अगर टूटे तो उसको चिंता नहीं होगी। आपके मकान का कोई पार्ट अगर टूटने लगे तो चिंता है आपको होगी। आप और आपका परिवार उसको सुरक्षित कायदे से रख सकता है। दूसरे पर भरोसा बहुत कम होता है। अब आप बता दें, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जी पार्टी के, भाजपा के, अब तो बीजेपी हो गई, पहले भाजपा थी। लेकिन अब जो लोग बोलते हैं भाजपा, वो गलत बोलते हैं। अब भाजपा नहीं है, बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी है। मैंने देखा जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, आडवाणी जी का पैर पकड़ते थे वो गुलदस्ता देके, और जब प्रधानमंत्री बन गए, आडवाणी जी बेचारे हाथ जोड़े हैं, सलाम तक नहीं ले रहे हैं मोदी जी। यही कल्चर अटल जी ने कहा था। अटल जी ने यह भी कहा था कि पुश्तैनी विरासत अगर कोई बेचता है तो उससे निकम्मी कोई नहीं औलाद हो सकती। बाप की अगर विरासत कोई बेच रहा है बेटा, तो उससे निकम्मा कोई नहीं हो सकता, अटल जी ने कहा था। दिल्ली की पार्लियामेंट में अटल जी के भाषण और प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी के भाषण दोनों का, मोदी जी बोल रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अटल जी बोल रहे हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने जो किया है
उसको अगर हम कहें तो देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अन्याय होगा, भेदभाव होगा। कांग्रेस ने किया है, हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों में तुलना कर लीजिए। इस समय पूरे देश पर गुजरातियों को कब्जा हो गया, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। आपके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, जितने कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, रुपया देश का बैंकों से लेके भागने वाले सब के सब गुजराती, देश में बड़े बड़े ठिका पट्टा करने वाले सब के सब गुजराती। पूरा देश बेच रहा है कौन? गुजराती। मंत्री जी, आपने डॉक्टर सोनेलाल पटेल, कांसीराम जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये सारे सामाजिक न्याय आंदोलन की बड़ी प्रोडक्ट रही देश की, इनके साथ काम किया, इनके सानिध्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जो सोच थी, मैंने बताया ना, लुटेरा और कमेरा, मेहनत से कमाने खाने वाले लोगों को वो अधिकार दिलाना चाहते थे, लुटेरा से उनको बचाना चाहते थे। वही सोच जो गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर उसी रास्ते पे थे। उसी बात को मान्यवर कांसीराम जी की वही सोच थी। सबकी सोच एक है, बस फर्क इतना है कि सत्ता में जाने के बाद जो भी जिस जाति का नेता जा रहा है, जाति प्रधान देश है, पहले कृषि प्रधान देश था, अगर राजभर जीत के आया सदन में, आज राजभर पहचाना जा रहा है, तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आवाज की वजह से पहचाना जा रहा है, तो उनको आवाज बननी चाहिए, चाहे वो चौहान हो, यादव हो, पटेल हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, कुशवाहा हो, साक्य हो, सैनी हो, माली हो, नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजरा, जो भी जीत के आवे वो सदन में साबित करे कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़ा हो तो बोली, अरे गेहूं की रोटी हम भी खाते हैं, राजभर भी गेहूं की रोटी खाता है, तुम भी खाते हो, मुर्दा की तरह क्यों रहते हो जी? तो 403 एमएलए हैं, 403 में खड़ा हो सदन में। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत जीत के आए हो और बात करोगे दूसरे महापुरुष की। इस देश में प्रतिभा पाटिल अगर राष्ट्रपति बनी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज ओम प्रकाश राजभर एमएलए मंत्री बना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बना, नहीं तो हमारे जैसे लोग तो उधरा रहते, वही पोखरिया में मछलियां मारते। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी के प्रेसिडेंट। शख्सियत में के अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।